अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने एनाल्जेसिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था और इससे पहले वाली वीडियो में एनाल्जेसिक्स की हमने क्लासिफिकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखी थी कि सिलेबस में हमें जो पॉइंट्स गिवन थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और अगर आप देखना चाह रहे हैं ताकि आपके बेसिक्स मजबूत हो तो मैं ये 20 सेकेंड्स पे इस टाइम मैं ऊपर आई बटन पे वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, आप जो है उसे देख के अपने बेसिक्स मजबूत कर सकते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो एनालीन डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें एसिटानिलाइड, फेनासिटन और पैरासीटामोल आ जाता है। अब ये जो हमारे पास एनालीन डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें एसिटानिलाइड, फेनासिटन और पैरासीटामोल आ जाता है, ये एनालीन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, कोल टार एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, एनालीन का स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा आपसे कि एनालीन का स्ट्रक्चर जो है ज़रा बना के दिखाएं हमें। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका वही वाला जो हमने पहले देखा था कि यानी कॉक्स एंजाइम्स को कॉक्स 1 2 को इनहिबिट करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही करवा रहे थे फीवर, पेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो वो भी फिर ठीक हो जाती है। उसी तरह से अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सेप्शनल केस है, वो पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन का। जो पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन है ना, ये स्ट्रक्चर, वो कहते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अननोन है, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसके कुछ प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, जैसे कहते हैं कि कॉक्स 1 2 को भी इनहिबिट कर रहा है, कॉक्स 3 को इनहिबिट करता है ब्रेन में, यानी ये ब्रेन पे डायरेक्टली एक्ट करता है सेंट्रली, और उसकी वजह से इसके इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं वो ना होने के बराबर होते हैं या नहीं होते। ठीक है, 10 जो पैरासीटामोल है हमारा, इट इज़ नॉट एन एनसिड, नॉट, ये एनसिड नहीं होता। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपका जो है ना वो बहुत अहम है, ये वाला कि ये कॉक्स 3 को इनहिबिट कर रहा है, इसके इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स नहीं है, ये एनसिड नहीं है। ठीक हो गया पैरासीटामोल के लिहाज से, जिसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। पैरासीटामोल, दिस इज़ पैरासीटामोल। और अगर हम थेरेप्यूटिक यूजेस देखें तो वही वाले इसके थेरेप्यूटिक यूजेस के माइल्ड टू मॉडरेट पेन में, रिड्यूस फीवर और डेंटल पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, उसके अलावा भी आप काफ़ी ऐड कर सकते हैं। ये जो है ना वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी एनाल्जेसिक्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। मैंने बेसिक बेसिक लिख दें। साइड इफेक्ट्स में लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, जीआई डैमेज, जीआईटी ट्रैक जो अल्सरेशन वगैरह हो जाती है, जीआई ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा एलर्जी वगैरह है। इसके आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये वाइट कलर से लेके पेल कलर तक होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ये क्रिस्टलाइन पाउडर्स। मोनोक्लिनिक इनका स्ट्रक्चर होता है, शेप जो है इनकी मोनोक्लिनिक होती है। और जो एसिटानिलाइड है हमारा, वो प्लेट लाइक होता है। स्लाइटली वाटर सोलुबल होते हैं, लेकिन ये फ्रीली सोलुबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन वगैरह, क्लोरोफॉर्म, उनके अंदर ये फ्रीली सोलुबल होते हैं। केमिस्ट्री अगर हम देखें पैरासीटामोल की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है देखेंगे, ये एसिटामाइड ग्रुप लगा हुआ है, दिस वन इज़ एसिटामाइड ग्रुप। अगर ये NH निकाल दें, ये सिर्फ इतना पोर्शन ले लें, तो ये एसिटाइल ग्रुप है। ये पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये वाला पॉइंट एसिटाइल ग्रुप है, और अगर NH भी लगा दें तो ये एसिटामाइड ग्रुप बन जाएगा। और इसकी पैरा पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, OH या हाइड्रोक्सी है। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, और ये फिनाइल ग्रुप है, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। N के साथ लगा हुआ क्या, एसिटामाइड। ठीक है, और इन तीनों में कोई कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट इसका SAR और सिंथेसिस देखते हैं। अब इस फुल पेज का अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो वो वीडियो के आखिर में आपको जो है ना मैं फुल स्क्रीन एक दफ़ा दे दूँगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ़िलहाल आप जो है ना इसको समझ लें। SAR जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर का ये वाला पोर्शन है उसकी क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, या उसको चेंज करें तो क्या इफेक्ट्स आते हैं। कहता है कि एनालिन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और उसकी निस्बत जो हमारे ये एसिटानिलाइड, फेनासिटन और पैरासीटामोल है, ठीक है, ये तीनों जो हैं वो कम टॉक्सिक होते हैं, और इनमें लीस्ट टॉक्सिक जो है वो एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल है, इसीलिए हम उसको इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और कहता है कि अमाइड डेरिवेटिव्स जो एरोमेटिक एसिड से होते हैं वो लेस एक्टिव एरोमेटिक एसिड, यानी कि जो हमारे बेंजीन के साथ COOH ग्रुप लगा होगा, कह रहा है कि जो उसके अमाइड डेरिवेटिव्स हैं वो लेस एक्टिव हैं। अगर हम ये जो अमाइड ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन है, कहता है इसके ऊपर जो है सब्सटीट्यूशन करवा दें, यानी कोई और ग्रुप अटैच करवा दें, ऐसा ग्रुप जो बेसिसिटी को डिक्रीज़ करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफेक्ट्स होंगे उसके। फॉर एग्जांपल हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जो बेसिसिटी को डिक्रीज़ करेंगे, कहता है उनकी वजह से क्या होगा कि एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हम उसकी सब्सटीट्यूशन करवाएंगे। फिर इथाइरिफिकेशन ऑफ फिनोल ग्रुप, ये जो फिनोल ग्रुप है अगर इसकी इथाइरिफिकेशन करवा दें, ईथर यहाँ पे अटैच करवा दें, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, फेनासिटन में हमने जो है ना एक इथाइल ग्रुप अटैच करवा दिया, यहाँ पे ईथर बन गया। ईथर ग्रुप्स क्या होते हैं, ईथर ग्रुप्स होते हैं हमारे पास ROR वाले। ठीक है, अब यहाँ पे एक R हमारे पास बेंजीन है, ये देखें बेंजीन, और ये सारा पोर्शन, और एक R हमारे पास ये इथाइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास होते हैं ईथर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर ये जो फिनोल ग्रुप है उसकी इथाइरिफिकेशन करवा दें, तो ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो फेनासिटन के साइड इफेक्ट्स एसिटामाइन से ज़्यादा ही होते हैं। अभी हमने बताया कि एसिटामिनोफेन जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है इनमें। अब इनके सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो है ना वो बेसिक फार्मूले लिख के बता दिए हैं, इक्वेशंस, तो अभी हम उनको समझ भी लेते हैं। एनिलीन जो है उससे हम बना सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज़ करते हुए
एसिटानिलाइड, और पैरा अमाइनोफिनोल से हम बना सकते हैं अमाइनो ग्रुप, इधर NH2 आना था, ठीक है। पैरा अमाइनोफिनोल से हम बना सकते हैं एसिटामाइनोफिन, और एसिटामाइनोफिन को इस्तेमाल करते हुए हम बना सकते हैं फेनेसिटन, ठीक है। अब इन्हें समझ लेते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि हम अब इन इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, एसिटानिलाइड प्रोडक्शन में हमने लिखा हुआ था इस तरह से, एनिलीन था और साथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब पहले तो आप ये देखें ना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था, O डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये यही चीज़ है, सेम टू सेम, ठीक है। ये CH3 ये वाले, ये C डबल बॉन्ड O ये वाले, और ये O, ठीक है, ये असल में यही है। अब एसिटिक एसिड क्या होता है हमारे पास, H3CCOOH, ये एसिटिक एसिड होता है। अब दो एसिटिक एसिड अगर हमारे पास कंडेंस करते हैं ना, इनमें से वाटर निकलता है, कंडेंस करते हैं, तो हमारे पास बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक हो गया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड इस्तेमाल होता है एसिटाइलेशन के लिए, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप ऐड करवाता है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, ये जो C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप हमारा होता है एसिटाइल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा पोर्शन अलग होगा एक हाइड्रोजन के साथ, और ये बना देंगे एसिटिक एसिड। अगर आप देखें, ये एसिटिक एसिड बताया था ना मैंने, तो ये यही है H3C, इसे मैंने बताया था, इसे डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं, और इसके साथ लग गया एक H, तो ये दोनों सेम टू सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, एक एसिटिक एसिड, इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके साथ बाकी ये जो एसिटाइल ग्रुप बच गया ना, ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये N, एक हाइड्रोजन रहेगी N के साथ, और ये एसिटाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज़ आवर एसिटानिलाइड। अब इसी तरह से आप देखें, इसमें भी एसिटाइलेशन हुई है इसकी, ठीक है, एसिटामाइनोफिन, और इसमें जो है एसिटामाइनोफिन को यहाँ पे जो ना इथाइरिफिकेशन हुई है उसकी, हमने जो C2H5 यहाँ पे अटैच करवाया है, ठीक है। तो C2H5 के साथ यानी कि इथाइल आयोडाइड ले लिया, साथ हमारे कुछ जो है ना वो कैटालिस्ट हैं, और उनकी प्रेजेंस में हमने क्या बना लिया, फेनेसिटन, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका जो है वो नेक्स्ट ग्रुप करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।